का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वेल पढ़ेगा इंडिया पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था जो गोगा जी महाराज थे उनके बारे में हमने पढ़ाई की थी। उनकी पूरी जीवनी के बारे में देखा था, वो क्यों प्रसिद्ध है, उनके कहाँ कहाँ मंदिर बने हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था। अब उसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी के बारे में। जो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी है, इन पांचों को पंच पीर कहा जाता है। पंच पीर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही पूजनीय है, दोनों की आस्था का केंद्र है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें वीडियो को, स्किप मत करें इसको, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी जो शायद किसी और ने आपको नहीं दी होगी अब तक इंटरनेट पर। मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपको बहुत कुछ नई नई जानकारी देखने को मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। ये है बाबा रामदेव जी। इनकी फ़ोटो आप ध्यान से देख लीजिए। उनके बाएं हाथ में ध्वजा है जिस पे उस पर भाला लगा हुआ है, घोड़ी है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं ये। चलो अब आगे आते हैं। अब इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जो भाद्रपद का महीना होता है ना, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। 15-15 दिनों का टाइम पीरियड होता है उनका। जो शुक्ल पक्ष है जिसको अपने बोलते हैं चांदन, कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अंधेर। तो ये शुक्ल पक्ष होते हैं चांदन का द्वितीय, मतलब कि दूज, दूज को होता ही है, राजस्थानी भाषा में इसको दूज बोलते हैं। जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय या फिर भादवे की दूज को हुआ था, शुक्ल पक्ष की। ठीक है। स्थान कहाँ है? उंडू काश्मीर। ठीक है। शिव तहसील है बाड़मेर की। बाड़मेर की जो शिव तहसील है ना, वहाँ पे गांव है उंडू काश्मीर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता है अजमल जी, माता है मैणा दे और पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अब इनकी क्या है, दो बहनें थी। एक तो थी सगी बहन और एक थी मुँह बोली बहन। सगी बहन कौन थी? सुगना बाई। ठीक है। जैसे अपने ना लोकगीत सुनते हैं ना बाबा रामदेव के, तो उसके अंदर क्या है, पूरी जीवनी के बारे में बताया जाता है। इसलिए ना हम लोगों को क्या है, अगर लोक देवी देवताओं के बारे में पढ़ना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, राजस्थानी लोक देवी देवताओं के ऊपर बड़े बड़े गाने बने हुए हैं, उनकी जो फड़ है या भजन उनके ऊपर, तो आप है ना उनको एक बार ध्यान से देखो, उनको ध्यान से सुनो। उनको सुनोगे ना, आपको ऐसे मान लो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोक देवताओं के बारे में एकदम कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ आप में। ठीक है। अब इनकी बहन का नाम क्या था? सुगना बाई था। अब इन्होंने एक क्या धर्म बहन और बनाई थी। जो धर्म बहन थी, जिसे मुँह बोली बहन बोलते हैं अपने, मतलब राखी सिस्टर, जो हाथ पे राखी बांधती है। एक तो थी सगी बहन जो एक ही माता से उत्पन्न होती है, एक होती है धर्म बहन। तो ये धर्म बहन थी, नाम क्या था? डाली बाई, और जाति से ये मेघवाल थी। ठीक है। अब इनके भाई थे वीरम देव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। अब जो बाबा रामदेव थे ना, इनको तो माना जाता है श्री कृष्ण का अवतार, और भाई वीरम देव को माना जाता है बलराम का अवतार। अब इनको श्री कृष्ण का अवतार क्यों मानते हैं रामदेव जी को? कहते हैं कि रामदेव जी है ना, उनका जन्म नहीं हुआ था, जो पालना होता है ना, जो उनके घर में पालना था, अजमल जी का जो महल था उसके अंदर पालना था बच्चे का, उस पालने में रामदेव जी खुद चल के आए थे, और वहाँ पे क्या पैरों के ना निशान भी बने हुए थे। चल के आए थे और पालने में आके सो गए थे। कहते हैं कि रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था, ये स्वतः ही प्रकट हुए थे। अब ये क्या है, तो देखो जहाँ पे कृष्ण जी होंगे, कृष्ण जी के साथ में बलराम जी तो ज़रूर होंगे, कि बलराम जी और कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी से विष्णु भगवान है, तो बलराम जी शेष नाग हैं उनके। जैसे राम जी थे, जो थे विष्णु जी के अवतार, जो राम जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो कौन थे? शेषनाग के अवतार। वैसे ही इनको माना जाता है, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है, जो उनके भाई थे रामदेव जी के। उनके गुरु कौन थे रामदेव जी के? बालीनाथ जी थे। इनकी जाति क्या थी? राजपूत। और ये जिस घोड़े पे सवारी करते थे उसका नाम क्या था? लीला। नीले रंग का घोड़ा था। कुछ लोग बोलते सफ़ेद रंग का था, लेकिन जो ऑथेंटिक मानते हैं ना, ऑथेंटिक तो यही मानते हैं कि ये नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग का घोड़ा था, नाम था लीला। अब इनके उपनाम क्या क्या हैं बाबा रामदेव जी के? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा क्या? पीरों का पीर, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों में ही पूजनीय है, इनको पीरों का पीर बोला जाता है। इनको राम सा पीर भी बोला जाता है, जो मुसलमान हैं इनको राम सा पीर के नाम से जानते हैं।
एक रुणेचरा धनी बोला जाता है। रुणेचरा धनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि रुणेचा में इनकी समाधि है, रामदेवरा रुणेचा में इनकी समाधि है इसलिए। भक्ति शक्ति के देवता हैं ये, कष्ट निवारक देवता हैं ये, और क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सद्भावना का केंद्र है ये, दोनों के लिए पूजनीय है इसलिए। घोड़ारा सवार है क्योंकि घोड़े पे बैठ के इनकी जो जो फोटो है घोड़े पे बैठी हुई है, इसलिए घोड़ारा सवार है ये। और अवतारी बाबा है, अवतारी बाबा जो मैंने आपको बताया था आपको, अवतारी बाबा इसलिए है क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ था, ये स्वतः ही उत्पन्न हुए थे, ऐसे मान लो। क्योंकि इनके जो जन्म होने का ना किसी को पर्टिकुलर पता नहीं है। और जो है ना, कुछ आप लोग भजन सुनोगे ना, उनमें भी यही बात आती है कि अजमल जी के घर में हुए थे ये, लेकिन पगलियाँ जो होती है ना, पैर के निशान, वहाँ पे इनके घर के बाहर है ना पैर के निशान बने, जैसे कोई चल के आया हो, उनके पालने में आके छोटा सा बच्चा सो गया था। अब क्या है, इनके जो चमत्कार है ना, उनको पर्चा कहा जाता है। पर्चा का मतलब कहता है परिचय देना। जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, तो अपने बारे में परिचय देते हैं ना, वैसे ही कोई ना जब महाशक्ति पैदा होती है या कोई जैसे भगवान में अवतार लेते हैं, कोई लोक देवता पैदा होता है, तो उसको अपनी विशिष्ट जो शक्तियाँ उनके पास में, उसका परिचय देना पड़ता है कि मैं इस धरती पे आ चुका हूँ। उसका परिचय देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पर्चा, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें थी 24 वाणियाँ नाम से एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। ग्रंथ कौन सा लिखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियाँ, ठीक है। अब ये है रामदेव जी का धाम, रुणेचा जैसलमेर के अंदर है जो। ये देखो यहाँ पे रामदेव जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? रामदेव जी का समाधि स्थल है ये। ऊपर देखो लिखा भी है श्री रामदेव जी की समाधि। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है ये। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला यही है, रामदेव जी का मेला, जिसमें हिंदू क्या मुसलमान क्या सभी आते हैं उसके अंदर, ठीक है। इनके जो भक्तगण है ना, जो कि रामदेवरा की यात्रा पर जाते हैं, कोई 1 महीने की यात्रा होती है, किसी के लिए 15 दिन की यात्रा होती है, कोई 7 दिन में यात्रा पूरी करता है। जो यात्रा होती है ना, जो यात्रा करने वाले भक्तगण होते हैं, उनको जातरू बोला जाता है, ठीक है। अब ये रामदेव जी कौन थे? रामदेव जी का जो पूजन होता है ना, रामदेव जी का पूजन कौन करता है? तंवर वंशीय राजपूतों द्वारा पूजे जाते हैं ये, ठीक है। और एक नेज होती है। नेज किसको बोलते हैं? जो रामदेव जी को अपने चढ़ाते हैं ना, जैसे है ना कोई भी भगवान होता है उनके ऊपर ध्वजा चढ़ाते हैं, जैसे हनुमान जी के अपने ध्वजा चढ़ाते हैं जिसमें हनुमान जी की फ़ोटो बनी होती है, वैसे ही रामदेव जी के नेज चढ़ता है। नेज, नेज क्या बोलते हैं? जो 5 रंग की ना ध्वजा होती है, पंचरंगी ध्वजा होती है, उसको हम नेज बोलते हैं। वो रामदेव जी को समर्पित होती है, रामदेव जी को चढ़ाई जाती है वो मेले के टाइम में, ठीक है। इनका मंदिर है ना, जो रामदेव जी का मंदिर को देवरा बोला जाता है, जैसे राम देवरा, ठीक है। और इनका जो पुजारी होता है ना, मंदिर का पुजारी, पुजारी कौन होता है? पुजारी को हम रीखिया के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। रीखिया बोला जाता है पुजारी को, ये पदवी है उनकी, उनको रीखिया बोला जाता है। अब ये रीखिया कौन होते हैं? सामान्यतः तो मेघवाल जाति के होते हैं, ठीक है। मेघवाल होते हैं ना, उस जाति के होते हैं ये। इनको हम रीखिया बोला जाता है इनको, पुजारियों को, जो रामदेव जी पुजारी होते हैं उनको। रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में क्या किया था? भाद्रपद शुक्ल दशमी को रुणेचा धाम है ना, वहाँ पे मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील या राम सरोवर झील है, उसके किनारे समाधि ली थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, रामदेव जी समाधि कब ली थी? 1458 में। इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। जब ये समाधि लेने वाले थे ना, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी बहन थी ना, जो डाली बाई, धर्म बहन थी इनकी, उसको बोला था कि भाई साहब हमारे जाने को टाइम आ गया, मैं जावा। तब डाली बाई थी ना, वो इनसे बहुत स्नेह करती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तू जाएगा तो मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी, कहा भाई मैं भी जाऊँगी। तब क्या हुआ, रामदेव जी ने जब समाधि ली थी शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, लेकिन जो बहन डाली बाई थी ना, उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले ही भाद्रपद शुक्ल नवमी को जो मानसरोवर तालाब है ना, जो जो है ना जैसलमेर के अंदर मानसरोवर तालाब, वहाँ जाकर उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। मानसरोवर तालाब में जीवित समाधि ले ली उन्होंने, जल समाधि ले ली थी मतलब। और उनके एक दिन बाद मतलब दसवीं को रामदेव जी ने भी समाधि ले ली थी, ठीक है। रामदेव समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और डाली बाई ने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक। आगे चलें, चलो। अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन से इनके? बैराठिया मंदिर है अजमेर के अंदर, एक है सुरता खेड़ा मंदिर है, वो है चित्तौड़ में,
एक है मैसूरिया जो है जोधपुर में, एक है आधारशिला वो भी जोधपुर में है, एक है छोटा रामदेवरा वो है गुजरात में। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है। जैसे रामदेवरा देखेंगे ना तो हर बच्चा लगभग यही सोचेगा कि राजस्थान में कहीं होगा, और शुरुआत में देंगे रुनेचा और ये राजस्थान में 3-4 धाम है उनके नाम दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। आगे चलते हैं। अब रामदेव जी के नाम पर है ना भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी तक रात्रि का ना जागरण किया जाता है। मतलब दूज का जागरण भी हो सकता है और 11 का जागरण भी होता है रामदेव जी का, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जम्मा। जो रात्रि जागरण होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का या फिर एकादशी का, उसको हम बोलते हैं जम्मा, ठीक है। अब क्या जो डाली बाई और सुगना बाई थी ना, दोनों रामदेव जी की बहनें थी, उन दोनों ने है ना रामदेव जी से दीक्षा ली थी, मतलब कि रामदेव जी की शिष्या बनी हुई थी दोनों ही बहनें, ठीक है। अब क्या है, जो रामदेव जी थे ना, अब रामदेव जी के जो अपने चढ़ावा जो मंदिर में जाते हैं ना, तो जो लोग श्रद्धा लेके जाते हैं रामदेव जी के पास में आस्था के साथ में, वो लोग रामदेव जी को घोड़ा चढ़ाते हैं। अब वो घोड़ा कौन सा होता है, कपड़े का बना हुआ घोड़ा होता है। जैसे रामदेव जी का मेला लगा होता है तो आपने देखा होगा कि लोग घोड़े बेचने वाले बहुत दिखे होंगे आपको वहाँ पे। रामदेव जी को घोड़ा चढ़ाने की परंपरा है, जो कपड़े का बना घोड़ा होता है ना वो चढ़ाते हैं लोग, ठीक है। और क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, ये ध्यान रखना, रामदेव जी ने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। अब क्या कामड़िया जाति की महिलाएं हैं ना, वो क्या करती हैं, तेरन ताली नृत्य करती हैं। अब तेरन ताली क्या होता है, 13 मंजीरें बांध कर फिर उनको बजा के नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरें बांधे जाते हैं पैरों पर, दोनों पैरों पर बांध के फिर उससे नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसकी मैं आपको आगे फ़ोटो दिखाऊंगा कि वो तेरन ताली नृत्य क्या होता है और मंजीरे क्या होते हैं, ठीक है। रामदेव जी ने ना सातल में पोखरण में भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। ये तो कहानी लगभग राजस्थान के हर इंसान को पता होगी जिसने भी रामदेव जी के बारे में पढ़ा है। भैरव नाम का राक्षस था, एक कुआं भी है वहाँ पे पोखरण में, जहाँ पर कहते हैं कि रामदेव जी ने भैरव नाम के राक्षस को दबा रखा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रामदेव जी है ना और हड़बू जी समकालीन थे। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हड़बू जी किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखना रामदेव जी के, या फिर यह सकता है कि रामदेव जी किस लोक देवता के समकालीन थे, हड़बू जी के थे, ठीक है। अब लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, वो है रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का। और डाली बाई और सुगना बाई है ना, वो रामदेव जी की शिष्या थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, ये है तेरह ताली नृत्य। इसमें देखो ये जो औरतें हैं, इनके एक हाथ में इन्होंने ले रखा मंजीरा और बाकी मंजीरे इन्होंने अपने पैरों पे बांध रखे हैं, ठीक है। अभी इसको बजा बजा के नृत्य करती है। अब मंजीरे होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो ना मंदिर वगैरह में जब वो भजन वगैरह होते हैं या फिर कोई पूजा आरती होती है मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे देखा होगा कि जो पंडित वगैरह बैठे होते हैं वहाँ पे या भक्तगण होते हैं, वो हाथ में 2 कटोरी नुमा आकृति होती है, उसको बजाते हैं। ये होता है मंजीरा, 2 कटोरी नुमा आकृति है, इन दोनों को आपस में रगड़ के बजाया जाता है और इससे एक ध्वनि निकलती है। फिर इसे ये ताल से ताल मिला के ये जो भजन गा रहे थे भजन के साथ में ये भी चलते हैं मंजीरे की आवाज़ में। बहुत ही शानदार नज़ारा होता है इस चीज़ का और बहुत ही बढ़िया ध्वनि आती है। जो आजकल के जो बैंड है ना, ये सब इसके सामने ख्याल है। अगर जो पुराने अपने यूज़ करें ना इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बराबरी कोई कर नहीं सकता। स्टडी वाल पढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब करना। दोस्तों क्या है, हम लोग आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद में एक अच्छी सी वीडियो तैयार होती है। उसके अंदर हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी ना मिले। आपके लिए हर चीज़ ऑथेंटिक लाई जाती है। बहुत सारी बुक्स देखनी पड़ती है, उसमें जाके जब ये चीज़ पता चलता है ना कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, हम उसी जानकारी को लेके आते हैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों उसके रिटर्न में ना आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें। अगर मेरी वीडियो में कहीं कोई कमी रहती है तो आप मुझे बताएं, मुझे एडवाइस दें ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूं। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ना मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगा और आप लोगों को और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जानकारी दूँगा। सिर्फ इतिहास ही नहीं, बाकी सभी टॉपिक भी आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियो पे
मैं जितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ तो आपकी वजह से आएंगे, आप लोग इस चीज़ को शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को बताएंगे, तभी मेरे चैनल से लोग जुड़ेंगे और उनको इसका ज्ञान मिल सकेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूँ आगे। आप लोग पेड कोर्स खरीदते हो ना, उसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट करना पड़ता है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। या आप इंटरनेट से वीडियो देखो, मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आपकी सपोर्ट है ना तो ही मेरा काम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। चलो अब आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं पाबूजी महाराज पर। इनका जन्म हुआ था 1313 ईस्वी में। स्थान था कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। इनके पिता का क्या नाम था? धांधल जी राठौड़ थे ये। माता थी कमला दे और पत्नी का क्या नाम था? फुल्लम दे या सुप्यार दे। जो अमरकोट है ना, जो पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, उसकी ये राजकुमारी थी। अब आते हैं जो पाबूजी है ना, वो जो रायका या रेबारी जनजाति है। अब ये रायका रेबारी कौन होते हैं? जो ऊँट पालक समुदाय है, जो ऊँटों को पालते हैं ना, उनके ये आराध्य देव है। ठीक है। अब पाबूजी का जो वाहन है, वाहन कौन सा है? केसर कालमी घोड़ी है। ये तो लगभग हर स्टूडेंट को पता होगा केसर कालमी घोड़ी के नाम से। तो पाबूजी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम है? केसर कालमी। और पाबूजी की जाति क्या थी? ये थी जाति से राजपूत, और वंश क्या था? राठौड़ वंश था इनका। अब ये देख लो पाबूजी महाराज की फ़ोटो देख लो। इनके बाएं हाथ में त्रिशूल, वो बाएं हाथ में जो भाला है उस पर ध्वजा भी लगी हुई है, और ये इनकी नीचे एक घोड़ी है केसर कालमी जिस पे ये विराजमान है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये देखो घोड़ी ने एक पैर उठाया हुआ है। एक पैर उठाया हुआ का मतलब पता है क्या होता है? घोड़े का जो एक पैर उठाया होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जो योद्धा है ना, वो युद्ध भूमि में शहीद हुआ था, ये उसका प्रतीक है। जो घोड़े के पैर होते हैं ना, पैरों के निशान होते हैं, उनको ध्यान से देख करो। अगर एक पैर उठाए हो, जैसे अब इसमें केसर काल में घोड़ी ने उठा रखा है, तो इसका मतलब है क्या है कि पाबूजी महाराज है ना युद्ध भूमि में शहीद हुए थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनके उपनाम क्या क्या हैं? पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊँटों का देवता माना जाता है। जबकि जो रेवाड़ी जाति है ना, वो उनको पूछते हैं ऊँटों का देवता क्यों माना जाता है? क्योंकि राजस्थान के जो मारवाड़ है ना, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को ही जाता है, कि सबसे पहले पाबूजी महाराज ही है ना ऊँट लेके आए थे। और ये प्लेग रक्षक देवता है, प्लेग बीमारी है ना उससे इनकी रक्षा करते हैं ये। और क्या वचन सिद्ध पुरुष है, मतलब कि ये ना जवान के बहुत पक्के थे। इन्होंने जो जबान दे दी ना, वो दे दी बस, उस पर कभी मुकरते नहीं थे। कमिटमेंट कर देते ना एक बार कि मैंने बस ये करना है तो करना है। किसी इंसान को वचन दे दिया कि ये मैं वचन देता हूँ आपको, उसके बाद में उस वचन से कभी मुकरते नहीं थे, कुछ भी हो जाए। अपने वचन निभाने के कारण ही ना इनको युद्ध में शहीद होना पड़ा था। वे वचन के बहुत पक्के थे और हाड़ फाड़ के देवता हैं ये। अब इनकी घोड़ी है केसर काल में। अब एक केसर काल में घोड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? एक लोक देवी थी अपनी, देवलचारणी। उनके पास क्या था? बहुत सारी गायें थी और केसर काल में घोड़ी थी। अब जो पाबूजी महाराज थे ना, इनको केसर काल में घोड़ी पसंद आ गई थी, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की देवलचारणी से कि भाई मुझे तुम्हारी ये घोड़ी चाहिए। तब देवलचारणी ने ना एक कंडीशन रखी थी इनके सामने, एक शर्त रखी थी कि तुझे है ना मेरी जो गायें हैं ना उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पाबूजी महाराज बोले ठीक है भाई, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाबूजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए है ना एक युद्ध लड़ा था। फिर क्या हुआ, जब वो देवलचारणी उसने घोड़ी दे दी अपनी, केसर काल में घोड़ी दे दी पाबूजी महाराज को। फिर पाबूजी महाराज शादी के लिए गए हुए थे अपनी, तो इनका चौथा फेरा था। चौथे 3 फेरे पूरे हुए थे, चौथा फेरा ले रहे थे, तभी इनको एक खबर मिली इनके शुभ चिंतक के द्वारा कि ना जो ना जो देवलचारणी उसकी गायों को जिंदराव की खिंची है ना, वो अगवा करके ले जा रहा है। मतलब क्या है, उसकी गायों को ना उसने ना हड़प लिया था। किससे? देवलचारणी की गायों को जो जिंदराव खिंची है उसने हड़प लिया था। तब क्या, जब ये न्यूज़ इन्होंने सुनी पाबूजी महाराज ने, तो इनको अपना वचन याद आ गया कि मैंने वचन दिया था कि मैं उसकी गायों की सुरक्षा करूँगा। और ये जिंदराव खिंची जो इसका बहनोई था, वो उसको
वचन निभाने पर मजबूर करा था। तो पापू जी महाराज ने कहा जो होगा देखा जाएगा। पापू जी महाराज ने अपनी शादी बीच में छोड़ के, चौथे फेरे में अपनी शादी छोड़ के अपनी घोड़ी पे बैठे केसर कालनी पे और युद्ध के लिए चले पड़े। उसके बाद में ये जिंदराव खिंची है, उसको इन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बहनों लगते हो, ऐसे काम करते शोभा नहीं देते आप, मैंने इनको वचन दिया है आप इनकी गायें लुटा दो। जिंदराव खिंची अपनी बात पे अड़े रहे, कहा मैं तो नहीं लौटाऊंगा, युद्ध करना तो युद्ध कर ले। तब पापू जी महाराज ने जिंदराव खिंची से युद्ध किया। अब युद्ध हुआ था और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था इनका। उसके बाद में युद्ध में क्या हुआ, पापू जी महाराज से ना वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पापू जी महाराज का मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर है। और ये चैत्र अमावस को मेला लगता है यहाँ पे। चैत्र महीने की जो अमावस आती है ना उसका मेला लगता है पापू जी महाराज का, ठीक है। और पापू जी के पावड़े हैं ना, और पावड़े क्या होते हैं, जो पापू जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं उनको पावड़े बोला जाता है पापू जी के, ठीक है। और ये किसके कौन गाता है, ये पापू जी के पावड़े गाता कौन है, ये गाता है जो रेवाड़ी जाति के है ना, जो ऊँट पालक समुदाय है, वो गाता है माठ वाद्य यंत्र की सहायता से। अब माठ वाद्य यंत्र क्या होता है, एक मटके नुमा आकृति होती है, ठीक है, उसको बजाकर ये पापू जी के पावड़े गाए जाते हैं। इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति की क्या विशेषता है, ये अश्वरोही भाला लिए हुए एक योद्धा है। जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये अश्वरोही भाला लिए हुए योद्धा है ना, इनके एक हाथ में बाएं हाथ में भाला है और घोड़े की लगाम पकड़ रखी है बाएं हाथ से, एक हाथ से दाहिने हाथ से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने ये फ़ोटो PRG म्यूज़िक एंड फिल्म स्टूडियो है, उसने नेट पे डाल रखी थी, मैंने वहाँ से डाउनलोड की है। तो PRG फिल्म स्टूडियो का धन्यवाद बहुत बहुत कि मुझे इतनी अच्छी फ़ोटो मिली इनके यहाँ से। अब क्या है और क्या विशेषता है इनकी, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है इनको, पापू जी महाराज को। ऊँट बीमार होता है ना तो पापू जी की पूजा की जाती है, ठीक है, पापू जी महाराज की पूजा की जाती है रेवाड़ी जाती है, जब ऊँट बीमार रहता है तो। और पापू जी की फड़ का वचन है ना, भील जाति के नायक भोपे होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे हम भोपा क्या होता है, जैसे जो है ना भील होती है ना, भीलों में जो उनका गुरु होता है, जैसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे ब्राह्मणों में जो होते हैं ना पंडित होता है, जैसे जो कोई पंडिताई करता है वो पंडित होता है, वो गुरु हो गया। वैसे ना भीलों में इनका जो पंडित होता है ना वो होता है भोपा, जो इनका गुरु होता है। तो पापू जी के फड़ का पतन कौन करता है, भील जाति के नायक भोपे होते हैं ना वो करते हैं। और ये कैसे करते हैं, रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र है उसके माध्यम से करते हैं। इसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा आगे रावण हत्था की। और क्या जो मेहर मुसलमान है ना वो इन्हें पीर मानते हैं पापू जी को, ठीक है। और आसिया मोड़ जी भांडियावास बाड़मेर के रहने वाले हैं। आसिया मोड़ जी कहाँ के रहने वाले हैं, भांडियावास बाड़मेर के, जो जाति से चारण है और कवि है। उन्होंने पापू जी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी या एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या है, पापू प्रकाश। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि पापू प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना आसिया मोड़ जी के द्वारा। अब आसिया मोड़ जी कहाँ के निवासी हैं, भांडियावास बाड़मेर के, और जाति से क्या है, चारण है ये, ठीक है। अब ये है रावण हत्था। जैसे होता है ना ये वायलिन होता है, वायलिन इसी को देख के बनाया गया है रावण हत्था को। एक जो गज होता है, ठीक है, इसमें गज में नीचे धागा बंधा होता है, उससे ये तारों पे तार रगड़ कर ये साउंड निकालते हैं। खुंटियाँ होती है, खुंटियों से क्या है, जो तारों की ढिलाई है ना वो कम ज़्यादा की जाती है। बांस के डंडा लगा होता है, इसमें तारें पिरोई होती है। और ये क्या कहते हैं, तो आगे ना जो खोल बना हुआ ना आगे का, नारियल का खोल है, उसमें तो सारी जो है ना इसका सिस्टम बंधा होता है। और इसके ऊपर जो लगा होता है ना, जिसके ऊपर ये तारें बंधी होती है सारी, एक साथ में तारें एक पॉइंट पर जाके सारी तारें मिल जाती है, वो क्या है, पशु की खाल से बना होता है, जैसे भेड़ बकरी या किसी पशु की खाल से बना होता है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हड़बू जी महाराज। हड़बू जी का जन्म कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में बडोल गांव नागौर के अंदर, ठीक है। इनके पिताजी कौन थे, मेहाजी सांकला। इनका वाहन कौन सा है, सियार। भेड़िया होता है ना, भेड़िया से सियार होता है, ठीक है। तो इनका वाहन ध्यान रखना, हड़बू जी का वाहन क्या है, सियार, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हड़बू जी का वाहन है सियार। जाति से क्या है, ये राजपूत हैं। देखो अभी तक जितने भी हमने लोक देवता पढ़े हैं
जैसे गोगा जी हो, पाबू जी हो, रामदेव जी हो या हड़बू जी, या ये जादू से क्या है, सारे राजपूत ही हैं। वंश क्या है इनका, इनका वंश है सांकला। इनके गुरु कौन थे, बालीनाथ जी महाराज थे इनके गुरु। और ये क्या है, रामदेव जी थे ना अपने, बाबा रामदेव जी उनके भाई थे, चचेरे भाई। तो इसलिए तो उनके समकालीन है। रामदेव जी किसके समकालीन है, हड़बू जी के। या हड़बू जी किसके समकालीन है, रामदेव जी के। समकालीन कैसे हो गए, क्योंकि हड़बू जी रामदेव जी के चाचा के लड़के हैं। ठीक है। उपनाम क्या क्या है हड़बू जी का, शकुन शास्त्र का ज्ञाता है ये। ठीक है, मतलब इनको शकुन शास्त्र के का पूरा ज्ञान था इनको। योगी थे ये, सन्यासी थे। हड़बू जी ने भी है ना कामड़िया पंथ है ना उसमें दीक्षा ली थी। जो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था उसमें दीक्षा ली थी हड़बू जी ने भी। ठीक है। मारवाड़ की जो अपंग गायें हैं ना, जो लूड़ी, जो लंगड़ी लूली गायें होती है बेचारों के, जिसके पैर में दिक्कत हो या फिजिकली डिसेबल हो, उन गायों के लिए चारा लाने का काम करते थे ये। मतलब बहुत ही पुण्य का काम करते थे ये। उन गायों के लिए चारा लेके आते जो फिजिकली डिस्टर्ब हो। समाधि इनकी है बेगटी जोधपुर के अंदर। और इनका मेला लगता है अश्विन कृष्ण चतुर्थी को लगता है इनका। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को उनका मेला लगता है हड़बू जी का। ठीक है। ये हड़बू जी महाराज, इनकी फ़ोटो कुछ सही नहीं मिली मेरे को, मैंने नेट पे बहुत सर्च किया था, लेकिन यही फ़ोटो मिली थी मेरे को जो सही थी। अब आगे चलते हैं। ये इनका मंदिर आ गया हड़बू जी का। अब क्या है, जो हड़बू जी का मंदिर है ना, वहाँ पे ना गाड़ी की पूजा होती है। वहाँ कहते हैं कि हड़बू जी की कोई मूर्ति नहीं है उस मंदिर के अंदर। उनकी मूर्ति का पूजन नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ गाड़ी का पूजन होता है। गाड़ी का पूजन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या, गाड़ी से ही जो सामान लेके आते थे ये गायों के लिए खाने पीने का, चारा वगैरह, तो इसलिए ना गाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के लिए। ठीक है। और राव जोधा थे ना, उन्होंने 1459 ईस्वी में हड़बू जी के आशीर्वाद से ये ना जोधपुर की स्थापना की थी। हड़बू जी से आशीर्वाद लिया था इन्होंने 1459 ईस्वी में राव जोधा ने, और इनके आशीर्वाद से जोधपुर की स्थापना की थी हड़बू जी और राव जोधा ने। अब आगे आते हैं मांगलिया मेहा जी। ये हमारे 5वें लोक देवता हैं पंचपीरों में, मांगलिया मेहा जी। जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में बाविनी गांव जोधपुर के अंदर। इनका मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, या फिर जो अपने कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं उसको, तब मेला लगता है इनका मांगलिया मेहा जी का। जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर 15वीं शताब्दी में बाविनी गांव में। पिता कौन थे, राम गोपाल। ये भी जाति से राजपूत ही हैं मांगलिया मेहा जी भी। वंश कौन सा है इनका, पंवार। और इनका वाहन कौन सा है, किक्कड़ काबरा नाम का घोड़ा था इनका। किक्कड़ काबरा नाम का घोड़ा था मांगलिया मेहा जी का, वो इनका वाहन है। और इन्होंने भी कामड़िया पंथ में दीक्षा ली थी। जो रामदेव जी ने कामड़ी पंथ चलाया था उसी में इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये भी गोरक्षक थे। कामड़िया पंथ में जिसने दीक्षा लिया ना, वो गोरक्षा के लिए लड़े हमेशा। ये भी गोरक्षक थे। और जैसलमेर के शासक है ना रागणदेव भाटी, उससे गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। ये है अपने मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। ये भी घोड़े पे बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और सामने इनके इनके भक्त खड़े हैं हाथ जोड़कर। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल स्टडी वर्ल्ड इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे आपके लिए लोक देवताओं की सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसके अंदर और जो हमारे लोक देवता शेष रह गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भी आगे बहुत कुछ है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, वो मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं और आपको अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।